चलो बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। बाय बाय मसूद। वो लोग चले गए? हाँ, अभी गए हैं। दरिया चलो तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मतीन अंकल के पास जाना है, जानती हो। मैं तो तैयार हूँ पहले से। तो चलो ना। मैं हकान से बात कर लूँ पहले। दरिया, हकान से बात करने की क्या जरूरत है? ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हम जाएंगे, मतीन अंकल से बात करेंगे और उस बच्चे के बारे में पूछेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि फाते अंकल की वो बात झूठी साबित हो। अगर हमें सच्चाई पता चल भी जाए तब भी मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। दरिया, खुदा के वास्ते फोन का पीछा छोड़ दो ना। बाबा बिल देखकर परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तुम उनको बिल मत दिखाना। हेलो हकान, कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कल हमारी बात नहीं हो पाई, वहीं अटकी हूँ अभी तक। क्या तुम कोई हिंट देना चाह रहे थे? कल गेम खेलते हुए मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे सीधा जवाब दो हकान। वो फिल्म याद है जो बता रहे थे, अलविदा मेरी मोहब्बत? मुझे अलविदा कहने की कोशिश कर रहे हो? खान साहिबा, आपने तो बहुत जल्दी इसे संभालना सीख लिया। मुझे इसलिए पता है क्योंकि अम्मी उरूज के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाया करती थी। आपकी अम्मी ने उरूज को मदर फीड नहीं करवाया? बदकिस्मती से वो चाहते हुए भी नहीं कर सकती थी। क्या मतलब? यानी उरूज को दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन दरिया बहुत शौक से दूध पीती थी। ओहो, क्यूटी बच्ची, चलो जल्दी से दूध खत्म कर लो। हाँ, लगता है उमर घर आ गया। उफ, बहुत थक गई हूँ मैं। लाओ इसे मुझे दे दो, भूख लगी होगी, दूध पिला देती हूँ। आ जाओ मेरी जान। मेरी जान क्यों नहीं पी रही हो? उमर कहाँ है? शॉपिंग पे गए थे, बैग उठा के आ रहा होगा। मेरी जान। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। वकील से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा है मोहतात रहने की जरूरत है तुम्हें, और इसके अलावा अपने तमाम मसाइल लड़ाई झगड़े के बगैर हल करना सीखो। उमर, कब तक ऐसा करते रहोगे? ठीक है अम्मी, अब बात मत बढ़ाएं। ये सब क्या है? किराज और मीने के लिए जरूरत की चीजें। फ्रेश हो जाओ जाकर, मैं कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। इसे ले जाओ अंदर। आयला, दिमाग खराब कर दिया है। तुर्कान, क्या तुम शॉपिंग करने गए थे उसके साथ? जब उसने बताया कि बच्ची की जरूरत की चीजें हैं तो जब मैंने फोन किया उस वक्त तुम शॉपिंग में बिजी थे। मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब बाहर आओगे, और तुम वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे उसके साथ। किराज की जरूरत की। तुमने मुझसे कहा कि तुम सीधा घर आ रहे हो, फिर क्या हुआ उमर? तुर्कान, मैंने कहा ना तुमसे। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। कल क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पर? पुलिस का यहाँ आना, थाने के चक्कर, उस मीनी और बच्ची की वजह से कितना हंगामा खड़ा हो गया था यहाँ। उसके बाद तुम्हें शॉपिंग की सूझ रही, ये नहीं पता कि मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ। कुछ अंदाजा भी है उमर? मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी हरकत पर। तुर्कान देखो, चीखने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से बात करते हैं। मेरी जान, जब मीने ने कहा कि बच्ची की जरूरत की चीजें हैं तो उसके साथ चला गया, और जैसे ही वो जरूरत की चीजें खरीद ली तो वापस तुम्हारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, उसे बच्चे की चीजों की जरूरत होगी, ऐसा हो सकता है, तो ड्राइवर था ना, उसे भेजते उसके साथ। खुद क्यों गए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? उसके सामने इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल मैं तुर्कान से ये पूछना चाह रही थी कि दूध का फॉर्मूला कैसे बनाया। 2 दफा फीडर दी है। अच्छा ठीक है।
मैं वाकई में इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ उमर। ठीक है तुर्कान, इसमें मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ मैं तुमसे। मुझे नहीं जाना चाहिए था उसके साथ, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी जान, प्लीज। माफी की बात नहीं है, अहम बात यह है कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है इस बात की। तुर्कान भला ये कैसे मुमकिन है? कितनी परवाह है मुझे तुम्हारी। अगर वाकई परवाह होती तो तुम वहाँ से निकल के फौरन मेरे पास आते उमर। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचेगी तो कभी ना जाता मैं। समझ गई? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मत करो ऐसा, प्लीज। ये कोई आम बात नहीं है उमर, मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें इस चीज के लिए।